हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ इरिटेटिंग यू द मोस्ट दीज डेज। कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है आजकल ख़ास तौर पर उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और हम चेक करेंगे टैरो से कि कौन है वो लोग, क्यों इरिटेट कर रहे हैं। वजह भी जानने की कोशिश करेंगे, फैक्टर्स भी पता करेंगे कि आपके अपने मूड स्विंग्स का मामला है या कोई पर्सन वाकई हाथ धो के सैनिटाइज़र शैम्पू वैम्पू लगा के आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर और फैसले पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। कॉल्स अवॉइड करें, सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपको आजकल इरिटेट कर रहा है और क्यों। और फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोग जान हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं और उनका उनका बस एक दिन पूरा नहीं होता आपको इरिटेट किए बगैर। आप वाकई उनकी मतलब जेन्युइनली इरिटेशन हो रही है या वो आपको ट्रिगर करने के लिए इरिटेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें रीजंस में और फैक्टर्स में पता चलेंगी। लेकिन सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है। हु इज़ इरिटेटिंग यू दीज डेज एंड वाई। चलिए जनाब, who is irritating you these days? Who is irritating you these days? Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Eight of Pentacles। एट किसी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आ गया फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, कौन है जो आपको आजकल इरिटेट कर रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। माशाल्लाह, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन, चारों साइन यानी सारी दुनिया मिलकर इरिटेट करिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कार्ड में और लेती हूँ एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने। टू ऑफ सोर्ड्स। कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है? एक तो ये कि आजकल आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन बंद है, फिर भी इरिटेट कर रहा है। कैसे? आप अपने काम में बहुत इन्वेस्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा आप डेल्व होकर काम करते हैं। रीजंस मैं बताती हूँ। आप लोग कोलीग्स हो सकते हैं या आप का मतलब आपका वैसे इस पर्सन से कोई दिन रात 24 घंटे का कोई मामला नहीं है। आप एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स पर आपकी और इस पर्सन की मुलाकात होती है और आप इसके काम के मामले में जो है वो इरिटेशन का सबब है। खैर, रीजंस मैं आपको बाद में भी बताऊंगी। समबडी विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्टेड और कॉन्ट्रडिक्शन माइंड आप दोनों का हमेशा रहता है। बट दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ अ वेरी सेफ प्लेस कि ये पर्सन आपसे मोहब्बत भी बेइंतहा करता है। आपका इसके साथ बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक़ है या जो आपको इरिटेट कर रहा है ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो कि आपको इससे इरिटेशन होती होगी लेकिन इसको लगता होगा कि नहीं, यही एक ज़रिया है जिससे मैं अपनी चीज़ें अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर हो सकता है। कुछ लोग चिप्पू चिंगम हो जाते हैं कि आप नहीं चाह रहे होते कि आप जो है वो इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखें या इनको कोई ऐसा मिक्स सिग्नल दें कि इनका दिमाग ख़राब हो, लेकिन हो भी जाता है। बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स से ये बात क्लियर हो रही है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप ख़ुद भी शायद कंफ्यूज हैं और ये इंसान अपनी लाइफ में ख़ुद भी कंफ्यूज है। ये मल्टीपल शेड्स और सिग्नल्स आपको दिखाता है जिसमें पता नहीं चलता कि भाई ये आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है या ये आपके अगेंस्ट है या ये पॉलिटिकल माइंड है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन इज़ द मेन कॉज और आप दोनों बहुत रेयर कम्युनिकेट करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं। जब करते हैं तो फैक्ट्स पे बातें होती हैं, आएँ बाएँ शाएँ टाएँ वाएँ कोई बात नहीं होती। काम से रेलेवेंट है बिकॉज यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स है। आपका काम है, आपसे काम से जुड़ा हुआ है ये पर्सन और ज़्यादातर आप दोनों के दरमियान बहस और आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस भी जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि हर चीज़ के ऊपर रैशनल पे बात होना। आपको कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर कर जाती होंगी जो कि आपको लगता होगा कि उल्लू के पट्टे अहमक, पहले पूछ तो लेते
यानी इस तरह की कोई चीज़ होगी, ये इस तरह का मामला है। रिस्पेक्ट ये आपकी बहुत ज़्यादा करते हैं, और आप तमीज़ के दायरे में बिल्कुल लखनऊ वाले आदाब मिर्ज़ा सॉर्ट ऑफ होने की वजह से आप इनका सर एक्चुअली फोड़ नहीं सकते, वरना ये इस कदर इस लेवल का ये कंफ्यूज इंसान है जिसकी कोई हद नहीं। और सब काम ये दुनिया के करते होंगे और आपको लगता होगा कि ये बेवकूफ़ हैं, ये अहमक हैं, इनके दिमाग में अकल बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन ये बहुत होशियार आदमी है अपने मतलब का, इनको सब कुछ आता है करना। और ये इंसान आपको ठीक ठाक इरिटेट कर रहा है, बिकॉज आदाब जनाब और आप जनाब के चक्कर में ये आपको ठीक ठाक जो है ना बत्ती लगा देते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि इसके भेजे में भेजा है या भजिया है। मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, यानी मुझे, मैं इसकी रीडिंग देख रही हूँ तो मुझे इरिटेशन शुरू हो रही है, तो आपका तो फिर लेवल ही अलग होगा। और हर चीज़ को आपके ऊपर बम्बार्टमेंट ऑफ मैसेजेस या ईमेल्स या बातें बोलने के बाद अपना अपना फ़र्ज़ पूरा कर देना कि तो मैंने तो बताया था, मैंने तो किया था। और फिर काम के मामले में जब बिल्कुल एंड पॉइंट होता है कि जिस वक्त पिंडारा बॉक्स खुले, तो उस वक्त आपको रेफ़र करवा देना कि मैंने आपको बताया था। ये घर में भी कोई हो सकता है इंसान, और ऐसी बात करना जिसमें 2-3 लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाए, ये कुछ इस तरह का इंसान है। इसीलिए आप इसको या तो अवॉइड करते हैं या आप उलझन का शिकार हैं, बिकॉज आप कह रहे हैं बेटा इसके साथ कोई मोहब्बत वाला मामला नहीं चल सकता, मोहब्बत से मुराद के एहतराम और सॉफ्ट कॉर्नर वाला मामला नहीं चल सकता, इसको भी फिर इसी तरह डील किया जाए। लेकिन किया जाए तो कैसे किया जाए, ये हरकतें भी कुछ इस तरह की करते होंगे या करती होंगी कि आप खुद भी क्रॉस रोड फील करते होंगे कि मैं इनके लिए कुछ करूं भी तो क्या करूं, मतलब इस लेवल की इरिटेशन है। लेट्स सी मोर, और क्लेरिफाई करते हैं कि कौन है जो आपको आजकल इरिटेट कर रहा है। अब रीजंस चेक करते हैं, इन तमाम मैसेजेस की रीजंस चेक करते हैं कि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। हु इज़ इरिटेटिंग यू दीज डेज, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत सालों से इसको भुगत रहे हैं, करीब 7 साल तो कहीं नहीं गए, और 7 सालों से आप इसको एक ही बात लकीर के फ़कीर को समझा समझा के थक गए कि ये काम ऐसे नहीं होता, ये बात ऐसे नहीं कही जाती, ये चीज़ ऐसे नहीं होती, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस नहीं है, इनके कामों में बैलेंस नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है इनकी, ये वो लंगड़ी झाड़ू दे और चार उसकी टांगे पकड़े वाला इनका सपोर्ट सिस्टम है कुछ, कि इनका आपको अनफेयर बाज़ दफ़ा फील होता है कि बाकी जितने घर के मेम्बरान हैं या बाकी जितने ऑफिस के लोग हैं, उनका और इनमें कोई एक लाइन नहीं क्रिएट हुई कि ये इतने लीचड़ किस्म के आदमी हैं माजरत के साथ, कि इनकी परफॉर्मेंस में कोई बैलेंस नहीं होता, और दूसरे लोग अकेले निहत्ते तनहा अपना अकेले काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा जुड़ना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी इतनी करनी पड़ती है, काम ख़राब कर देने के बाद बर्बादा भी उतना ही होता है, एंड देन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको अनफेयर लगती हैं, और इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनके साथ लग के इनका काम भी करना पड़ता है और अपना तो करना ही पड़ता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन फील हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी भड़ास इसके ऊपर निकाल नहीं पाते और आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक लेवल पर आकर एक तमीज़ जो है वो मारे देती होगी कि मैं गालियाँ तो अब देने से रहा या देने से रही, वरना गालियाँ निकालने का आपका बहुत ज़्यादा दिल चाहता होगा। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप इनके मुकाबले की लड़ाई नहीं लड़ सकते। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत ही प्रिपेयर्ड और कुत्ता दिमाग होगा इनके भेजे में भजिया वाली बात जो मैंने कही है। मास्टरमाइंड सॉर्ट ऑफ, जिन लोगों, कुछ लोग होते हैं ना जिनको तंग करने के बाद उनको मज़ा आता है, कुछ लोगों का मामला ही ऐसा होता है, फितरत में ही उनके फितना होता है, तो ये कुछ उस तरह का इंसान है, और आप इस इंसान को बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड देते हैं। इस पर्सन की हिम्मत आपके आगे थोड़ी सी थमती है, बिकॉज आप बहुत ही इसको डेथ स्टेयर और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं और आप तमाशा देखने को अलाउ करते हैं कि ठीक है ज़रा इसकी आने दो सामने, लेकिन आपको इरिटेशन उसी लेवल ऑफ पीक की हो रही होती है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, जस्टिस। आपको लगता है कि ये इज़्ज़त मुआब और जनाब आली, जनाब वाला, मोहतरम, मोहतरमा, इन सारे अलक़ाबात के बाद आप ये बोले जनाब आली मैंने आपके कफ़न का इंतज़ाम कर लिया है, तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। यू स्टिल फील कि मैं ये इतनी मुशक्क़त के बाद मैं अपनी टीम या अपने घर में ऐसे लोगों को डिज़र्व नहीं करती विद द जस्टिस कार्ड, एंड यू समटाइम्स यू रियली फील कि यार मैं अगर किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं
जो कि मेरे दिमाग को और मेरे घर को सुकून दे, दैट इज़ मच बेटर। इंस्टेड कि मैं, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, लोग इसके साथ चार मिल के काम भी कर रहे हैं और फिर भी काम सही नहीं हो रहा, तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इरिटेशन चल रही है। एंड विद द जस्टिस कार्ड यू फील कि अब डिसीजन का टाइम है। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया 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 है? सिक्स ऑफ कप्स। ओके, आपने इस इंसान के साथ काफ़ी हाईज एंड लोज देखे हैं। आपने इस पर्सन को, आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ इसकी पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं एक्चुअली। ये पर्सन वेल ऑर्गेनाइज नहीं है या मेच्योर नहीं है। इसकी बचपन से ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई, ऐसी तरबियत नहीं हुई, जिसकी वजह से ये एक एडल्ट एज में आने के बाद बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि मैं सिंपैथेटिक ग्राउंड पर इसको डील करूं या मैं इसको प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर डील करूं, या मैं बिल्कुल ऐसा 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 हो जाऊं कि भाई मैंने तो नौकरी पे रखा है, काम प्यारा होता है चांद प्यारा नहीं होता। तो ये वो वाली बात है। लेकिन आप थोड़ा सा ये जो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि अब किसी को बचपन से ही कुछ चीज़ें ट्रॉमेटिक मिली हों या उसकी चीज़ें उसकी फिक्स ही ना हुई हों, तो फिर जो है वो क्या किया जाए, ये एक प्रॉब्लम है। बॉटम ऑफ द डेक फैमिली कार्ड आ रहा है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई फैमिली में से भी पर्सन हो सकता है। इस पर्सन की अपब्रिंगिंग पर आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो मतलब एक अच्छी सटल फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भरपूर फैमिली से होते हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ चाइल्डहुड डेवलपमेंट ट्रॉमास होते हैं, तो ये आपकी फैमिली में से भी हो सकता है। यस, कंफर्मेशन, दो फैमिली कार्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। एंड इस इंसान के कॉम्प्लेक्सेस की बात है, कोई ना कोई पर्सनालिटी नेचर या कोई पर्सनालिटी ट्रेट की कमी की बात है, जिसकी वजह से ऐसे मामलात हैं। नाउ लेट्स सी मोर, कौन है जो आजकल आपको इरिटेट कर रहा है? हु इज़ इरिटेटिंग यू दीज डेज एंड वाई? कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है और क्यों? हु इज़ इरिटेटिंग यू दीज डेज एंड वाई? कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है? Who is irritating you these days and why? कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है? कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है? Who is irritating you these days and why? कौन है जो आपको इरिटेट कर रहा है और क्यों? Trust, divine time, okay. Empowerment, breakthrough, intentions, पर्सनालिटी प्रॉब्लम है डेफिनेटली, ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, इस पर्सन का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपको इरिटेट कर रहा है, एक तो ये कि ये काबिल भरोसा इंसान है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और आप जो हैं वो, आपने अच्छा खासा वक्त इस इंसान के साथ गुजारा है। प्रॉब्लम यह है कि आप इसके लिए जो भी फ़ैसला करते हैं, ये आपको किसी भी वक्त फ़ैसला सुना सकता है, लेकिन आप इसको फ़ैसला नहीं सुना सकते, बिकॉज जो पावर आपके पास इसको फ़ैसला सुनाने की है, वो होते हुए भी आपकी एक सिंगल हैंडेड नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो 2 मिनट में इसका दिमाग ठीक भी कर सकते हैं विद द ब्रेक थ्रू। आप इसको एक एज पे ले जाकर इसको ये रियलाइज़ करवा सकते हैं, बेटा कल से यहाँ मत आना। ये ऑफिस का पर्सन हो, घर का बंदा हो, घर के किसी भी फ़र्द को आप ये नहीं कह सकते कल से इस घर में मत आना। और ऑफिस में भी आपकी यही सिचुएशन है। डिसीजन मेकिंग भी आपके लिए एक इरिटेशन बहुत बड़ी रीज़न है कि आप डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। आप इसको बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर चुके हैं कि अपनी रिस्पेक्ट क्या होती है, अगले को हर वक्त बातें सुनाना। यानी इनके साथ बिल्कुल वो होगा कि इन्होंने जो भंडा किया ये किसी और पर तो चीख नहीं सकते। आपने इनको 2 बातें टोकी, इन्होंने लेकर पूरी फ्रस्ट्रेशन घर के सारे लोगों पर या ऑफिस के सारे लोगों पर निकाल दी। जस्ट बिकॉज इनके अंदर प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज इनके अंदर मसला है, तो देन देर इज़ अ बिग थिंग कि
आप इनको 10 दफ़ा ये बात समझा चुके हैं। अपने ऊपर इनको कोई काम नहीं करना, अपने ऊपर इनको कुछ ये नहीं देखना कि मैं कैसे बेहतर से बेटर पर्सन बनूं, मैं बेटर से बेस्ट पर्सन कैसे बनूं। बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ भी नहीं। बातें बड़ी बड़ी, प्लान कुछ भी नहीं, बिकॉज इनको प्रैक्टिकली कोई चीज़ करनी नहीं आती और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। सेल्फ लव, जब इनकी अपने ऊपर बात आ जाए तो इनको सारी इज्जत और लिहाज मुरव्वत याद आ जाती है, और अगले को जब इन्होंने जलील करना हो तो ये सारी हदें पार कर जाते हैं। आपके सामने जब इनके जितने भी मामला आते हैं, आप बहुत बहादुरी से और बहुत बर्दाश्त से आप काम लेते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी, और मैं जो हूँ अगर मेरा बस चले तो मैं इसका टेटवा दबा दूँ, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते। एंड यू हैव गिवन एंड यू हैव लेफ्ट इट, बट नाउ सम हाउ वट आई फील वट यू हैव डिसाइडेड, आप इनको एक्सपोज करना शुरू हो गए हैं। और जो लोग हैं आपके साथ, फॉर एग्जांपल आपके घर के बड़े हों और आपको लग रहा हो कि भाई आप ही के घर का सत्यानाश होगा, आपने मुझको चार्ज दिया हुआ है घर की चीज़ों को देखने का, लेकिन अगर इस तरह के लोग मेरे साथ होंगे तो फिर मैं घर नहीं चला सकती या मैं घर नहीं देख सकता। आपको देखना पड़ेगा ये तमाम चीज़ें कबाड़ा करते चले जा रहे हैं चीज़ों का। और ऑफिस में भी अगर आप किसी और को रिपोर्ट करते हैं, आप इनके सुपरवाइज़र हैं और आपका भी कोई सुपरवाइज़र है, तो आप बता रहे होंगे भाई आपने इन लोगों को रखा था, अब आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे साथ तो सत्यानाश हो रहा है, अब आप देख लीजिए मैं क्या करूँ। वो उल्टा आपको बोलते होंगे कि आपके पास तो पावर है, लेकिन पावर एक्चुअली आपके पास है नहीं। वो क्योंकि वही वाली बात होती है कि किसी को काम पे रखना आसान होता है, काम से निकालने के लिए बहुत बड़ी रीज़न चाहिए होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घर में किसी को रखना, लेकिन घर का तो अगर वो फ़र्द ही हो और आपको इरिटेट कर रहा हो, जो कि यहाँ से कंफर्म भी हो रहा है, तो फिर तो मामला और भी बिगड़ जाता है। फिर वो सही बात दिखाने, सही आईना जो दिखा रहा होता है, लोग उसके भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि नहीं ये हमारे रिश्तेदार के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो और भी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे आप सही बात ही क्यों ना कह रहे हों। तो इस वजह से ही आपको इरिटेशन हो रही है और आपको उलझन का शिकार हो रहे हैं। अब ऐसी पूरी सिचुएशन में जब आपके सामने ऐसा एक पर्सन मौजूद है जो सुबह शाम आपको इरिटेट कर रहा है और आपके बर्दाश्त जो है वो आपकी जो है वो जाती जा रही है और आपको इसकी हरकतों से इरिटेशन हो रही है, तो लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल प्लान। और शायद इसीलिए आज आपके मैसेज ऑफ द डे को आप इसके बाद ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा, बिकॉज़ वो आपको ज़रूर गाइड करेगा कि अगर आप कहीं पर इनकी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग को भी, तो वो हो सकता है आपसे बोलेंगे ठीक है प्रूफ्स लेकर आओ। तो मैसेज ऑफ द डे ये इससे लिंक कर रहा है, मुझे लग रहा है समहाउ, तो ज़रूर दोनों वो रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि फिर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी कि अगर ऐसी सूरत हाल है कि कोई आपको इरिटेट कर रहा है इस लेवल का, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। सेवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। अपने आप को काम रखिए, कूल रखिए और इन्जॉय कीजिए। थोड़ा सा मसाज वसाज करवाइए, अच्छा सा स्पा बाथ लीजिए। यानी आप अपने प्लेजर को और अपने पीस ऑफ माइंड को मत ख़राब करें। कुछ लोग ढीठ के पट्टे होते हैं। स्टार्टिंग फ्रेश, अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। आप अपने डी क्लटर कीजिए। वहाँ पे भी डेथ कार्ड आया था मैसेज ऑफ द डे में, यहाँ पे भी स्टार्टिंग फ्रेश, एंड इट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन साइन है यहाँ पर, डूज एंड डोंट्स वाला। तो आप एक फ्रेश स्टार्ट करें। आप बिल्कुल इस तरीके से जाएं कि बेटा आज से ना दोबारा से ज़िंदगी शुरू हो रही है, आज से अब देखना स्टार्ट हो गए, अब आपके ऊपर है, मैं आपको दोबारा से एक चांस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और अब मैं देखती हूँ कि आप जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। इस तरह का मामला कुछ करके देखें। स्टार्ट रिन्यूइंग योर लाइफ। आपको अपने ही आपको फोकस करना है। क्लटर देख लीजिए, जो पुरानी चीज़ें उनको फेंकें, और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जा सकता है, जो आपकी चीज़ों को वाइब्रेंट बना सकता है, आपकी एफर्ट में चार चांद लगा सकता है, आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। और रिन्यू कीजिए। सेवरिंग प्लेजर, स्टार्टिंग फ्रेश, रिन्यू योर लाइफ, स्टॉप इन्वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन सच स्टूपिड पीपल। मेरे ओवरऑल मेरी तरफ से आपको यही गाइडेंस है कि आप जो लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना छोड़ दें, बिकॉज वो एक तरीके से प्लीज़ फील करते हैं कि इनका फोकस हम हैं। चेरिशिंग सेल्फ, अपने आप को देखिए, अपनी डाइट को रिविज़िट करें, हेल्दी डाइट पर जाएं, अपने लिए कोई गिफ्ट ख़रीदें और अच्छी सी किसी जगह पर जाकर अपने आप को ट्रीट दें, बिकॉज यू डोंट डिज़र्व कि आप इतने मेहनती होने के बावजूद भी आपकी एनर्जी को ये कुल्लू का पट्ठा कंज्यूम कर ले, और उसको तो कुछ करना नहीं है, लंगड़ी झाड़ू दे पे वैसे ही उसकी चार लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को काम डाउन रखें और उसके सत्यानाश को मार्केट में और फील्ड में आने दें। जितना कबाड़ा होगा आप उसको सपोर्ट करना छोड़ दें, खुद ब खुद वो खुद ही कहेगा बस भाई मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं निकला यहाँ से। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।